हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्तिकाल पर आधारित रहने वाली है और भक्तिकाल में भी हम लोग राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्लास के अंत में कुछ वन लाइनर्स भी रहेंगे, इसलिए अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखू ताके। उपर्युक्त पंक्तियाँ, ये पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत है और इसके रचनाकार कौन है? कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखू ताके। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये रामचरितमानस से उद्धृत है, जिसके रचयिता रहते हैं तुलसीदास। उपर्युक्त पंक्तियाँ रामचरितमानस से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन रहे? तुलसीदास। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस। तुलसीदास की सभी रचनाओं में सबसे जो प्रमुख मानी जाती है रामचरितमानस को माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं, तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक इत्यादि। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है। प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। कृष्ण भक्ति शाखा से किनका संबंध माना जाता है? तो सूरदास का संबंध माना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन रहे? सूरदास। स्वसुखी शाखा के प्रमुख कवि कौन रहे? तो जीवाराम। स्वसुखी शाखा के प्रमुख कवि कौन रहे? जीवाराम। स्वसुखी शाखा के प्रमुख कवि रहे जीवाराम। ठीक है, स्वसुखी शाखा के प्रमुख कवि कौन रहे? तो जीवाराम। ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि रहे कबीरदास जी। ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन रहे? तो कबीरदास जी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो 12। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है 12। वे ग्रंथ कौन कौन से हैं? वे 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली। रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब लौ नसानी अब न नसै हो। अब लौ नसानी अब न नसै हो। तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? अब लौ नसानी अब न नसै हो। तुलसीदास की यह जो उक्ति है, यह जो पंक्ति है, उनकी रचना विनय पत्रिका से उद्धृत है। ठीक है, यह वाली पंक्ति विनय पत्रिका से उद्धृत है। इनका यह ग्रंथ ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है। तुलसीदास की कुछ रचनाएं अवधि में रचित है, तो कुछ आपकी ब्रजभाषा में। तो जो विनय पत्रिका है ये ब्रजभाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? निम्न में से तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? तो जानकी मंगल, बर्वे रामायण, रामलला नहछु। जानकी मंगल, बर्वे रामायण, रामलला नहछु, ये तीनों ही रचनाएं किस में रचित है? तो अवधि में रचित है। ठीक है, ये तीनों ही रचनाएं अवधि में रचित है। ये तीनों ही रचनाएं अवधि में रचित है, जबकि कवितावली ब्रजभाषा में रचित है। कवितावली ब्रजभाषा में रचित है। ब्रजभाषा में रचित इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे विनय पत्रिका अभी बताया आपको। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये भी ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, ये भी आपका ब्रजभाषा में रचित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकूट निवास रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? रामचरितमानस में कुल 7 कांडों का वर्णन किया गया है, तो चित्रकूट निवास उनमें से किस कांड का हिस्सा है? तो अयोध्या कांड का हिस्सा है। चित्रकूट निवास अयोध्या कांड का हिस्सा है। चित्रकूट निवास अयोध्या कांड का हिस्सा है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में भगवान शंकर की स्तुति की गई है। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो अयोध्या कांड का हिस्सा है। राम राज्याभिषेक की तैयारी अयोध्या कांड का हिस्सा है।
अगला है सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा। सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने अपनी रचना में किसके द्वारा कहलवाया है निम्न में से? तो इस तथ्य को तुलसीदास जी ने बालकांड में, रामचरितमानस के बालकांड में, ठीक है, रामचरितमानस के बालकांड के अंतर्गत जो शिव पार्वती संवाद है उसमें भगवान शिव के द्वारा कहलवाया है। ठीक है, रामचरितमानस का जो बालकांड है उसके अंतर्गत जो शिव पार्वती संवाद है उसमें भगवान शिव के द्वारा यह कथन कहलवाया गया है, सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। कौन कौन से? तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। सचिव वेद गुरु तिनि ज्यो प्रिय बोलहि भय आस। सचिव वेद गुरु तिनि ज्यो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तिनि कर होहि बेगहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? सचिव वेद गुरु तिनि ज्यो प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तिनि कर होहि बेगहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो सुंदरकांड। यह दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड में वर्णित है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत रचना की है जो निम्न में से किसमें संकलित है? तो कृष्ण गीतावली में। ठीक है, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। अगला है कृष्ण गीतावली। गीतावली है एक मुक्तक काव्य। गीतावली कैसा काव्य है? तो मुक्तक काव्य है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि की संज्ञा दी गई है? भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि की संज्ञा दी गई है? तो तुलसीदास को। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो तुलसीदास को। आगे बढ़ते हैं। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध राम भक्ति शाखा से है। स्वामी अग्रदास जी का संबंध राम भक्ति काव्य धारा से है। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित की। ठीक है, स्वामी अग्रदास जी ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रहवास में स्थापित किया था। रसिक संप्रदाय में अग्रदास जी को अग्र अली भी कहा जाता है। रसिक संप्रदाय में अग्रदास जी को अग्र अली भी कहा जाता है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया था? राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? राम और सीता के विवाह के अवसर पर तो केशवदास ने। रामचंद्रिका केशवदास की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें कुल 39 प्रकाश हैं। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा रचित महाकाव्य है कृष्णायन। द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा रचित महाकाव्य है कृष्णायन। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की रचना है। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है, न कि अवधी में। ठीक है, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित है। चंदायन आपका अवधी में रचित है। पद्मावत जो है यह ठेठ अवधी में रचित है। ठीक है, पद्मावत ठेठ अवधी में रचित है। रामचरितमानस भी अवधी में रचित है, चंदायन भी अवधी में रचित है, पद्मावत आपका ठेठ अवधी में रचित है।
गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी रही? तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक को माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक को माना जाता है। जीवन के अंतिम समय में जब तुलसीदास जी के भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उससे मुक्ति पाने के लिए गोस्वामी जी ने हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना की थी। जीवन के अंतिम क्षणों में जब तुलसीदास जी को उनके भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रहा था, उसी समय उन्होंने उस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ब्रज भाषा में रचित है। इसके अलावा कवित और छप्पे छंदों का इसमें जैसे सहारा एक तरह से लिया गया है। ठीक है, कवित और ब्रज भाषा में तथा कवित और छप्पे छंदों में यह हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ रचित है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या हो जाएगा, इसे स्किप करते हैं। अगला है कबीर कानी राखी नाही वर्णाश्रम शट दर्शनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी किसने कहा है? तो नाभादास ने। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शट दर्शनी नाभादास ने कहा है। नाभादास ने 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। नाभादास ने लगभग 1585 ईस्वी में भक्तमाल की रचना की। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। नाभादास की प्रसिद्ध रचना भक्तमाल। यह एक जीवनी परक ग्रंथ है। भक्तमाल एक जीवनी परक ग्रंथ है जो कि 1585 ईस्वी में रचा गया। तुलसीदास के गुरु कौन रहे? तो तुलसीदास के गुरु रहे नरहरयानंद। तुलसीदास के गुरु कौन रहे? नरहरयानंद। तुलसीदास के गुरु रहे, तुलसीदास के ये दीक्षा गुरु थे। ठीक है, तुलसीदास के ये दीक्षा गुरु थे। नरहरयानंद तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। ठीक है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की किस रचना में संतों महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तुलसीदास की निम्न में से किस रचना में संतों महंतों का लक्षण वर्णित है? संतों महंतों का लक्षण वर्णित है वैराग्य संदीपनी में। संतों महंतों का लक्षण किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध ज्योतिष से है। अवधी और ब्रजभाषा में रचना करने वाले कवि कौन है? अवधी और ब्रजभाषा में रचना करने वाले कवि कौन है? तो तुलसीदास हैं। अवधी और ब्रजभाषा में दोनों में ही तुलसीदास रचनाएं किया करते थे। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली कैसी है? तो दोहा चौपाई शैली में रचित है। यह अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में रचित है रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अभी बताया आपको, हनुमान बाहुक। शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु तुलसीदास जी द्वारा हनुमान बाहुक नामक ग्रंथ रचा गया। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग उनके रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो उत्तरकांड में। ठीक है, उत्तरकांड में ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1918। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1918। सेवा सदन की रचयिता प्रेमचंद। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक कौन रहे? रामनरेश त्रिपाठी। भागवंती उपन्यास के लेखक रहते हैं सुदर्शन। ठीक है, ये सभी उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। रैक के आख्यान पर आधारित उपन्यास कौन सा है? रैक के आख्यान पर आधारित उपन्यास है अनामदास का पोथा ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। अनामदास का पोथा किनका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। रैक के आख्यान पर आधारित उपन्यास है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमा में शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से उद्धृत ये पंक्ति है। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमा में शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित है ये पंक्ति। ठीक है, और वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है।
जहाज का पंछी सन्यासी पर्दे की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ईलाचंद्र जोशी। जहाज का पंछी सन्यासी पर्दे की रानी उपन्यास के रचयिता रहे ईलाचंद्र जोशी। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? निर्मला भुराड़िया। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? निर्मला भुराड़िया। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार रहे विनोद कुमार शुक्ल। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो विनोद कुमार शुक्ल। प्रेमचंद घर में, अब जीवनी विधा से संबंधित रचना है। प्रेमचंद घर में जीवनी की लेखिका कौन है? शिवरानी देवी। ये किनकी जीवनी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का मजदूर भी प्रेमचंद की जीवनी है। रचयिता कौन रहते हैं? मदन गोपाल। कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? तो मदन गोपाल। निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। शिखर से सागर तक ये अज्ञे की जीवनी है। इस जीवनी के लेखक कौन है? रामकमल राय। शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है जिसकी रचयिता रहे रामकमल राय। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है? तो कविराज गोपीनाथ। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक है कविराज गोपीनाथ। कविराज गोपीनाथ। आप हुदरी आत्मकथा किनका है? तो रमणिका गुप्ता का है। आप हुदरी आत्मकथा किनका है? रमणिका गुप्ता का है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा किनका है? तो सुशीला टागभौरे का है। शिकंजे का दर्द आत्मकथा किनका है? सुशीला टागभौरे का है। सन 42 के संस्मरण के रचयिता कौन रहे? सन 42 के संस्मरण के रचयिता रहे श्रीराम शर्मा। सन 42 के संस्मरण के रचयिता कौन रहे? श्रीराम शर्मा। बचपन की स्मृतियाँ नामक संस्मरण के रचयिता रहे राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियाँ नामक संस्मरण के रचयिता रहे राहुल सांकृत्यायन। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण के रचयिता कौन रहे? अमृतलाल नागर। ये देवता नहीं है संस्मरण के रचयिता रहते हैं ये देवता नहीं है संस्मरण के रचयिता कौन रहे? राजेंद्र यादव। ये देवता नहीं है संस्मरण के रचयिता कौन रहे? राजेंद्र यादव। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।